वृषभ स्वामिनः श्रीपाद प्रसादाष्टकर्मिणास्त्वा अजित स्वामिनः जय शक्तिर्भवतु वा संभव स्वामिनः श्रीपाद प्रसादात् अनेक गुणवञ्चास्त्वा अभिनन्दन स्वामी मतं पृच्छन्त्वा स्वं स्वामिनः श्रीपादवतं पत्वा पद्मप्रदयं पृच्छन्त्वा सुपारकरं चयात्वा चन्द्रपुरुषं दत्त्वा प्रसन्नत्वा पुष्प कृत्वा शीतल स्वामिनः सुकृतं त्रियादाश्रय कृत्वा वासुपरत्र वासुपुरभूत्वा मन स्वामिनः श्रीपादनन्तरं स्वामिनि कदन्नां धर्मनां स्वामिनां श्रीपादवृत्वारतपर्ण सर्वशान्तिनां शान्ति करोत्वा कुन्तुनां स्वामिनः कृत्वा रजन स्वामी पुरंकृत्वा मलिनाचन कृत्वा मनुष्यनां स्वामिनः सम्यक् दशञ्चास्त्वा नवीनां स्वामिनः सम्यक् ज्ञानचास्त्वा रश्मिनाच्चिञ्च ददात्वा श्रीमदपार्श्वभट्टार सर्वविघ्नास्त्वा वर्धमानं स्वामिनः सम्यक् दशञ्चास्त्वा रत्नपरिमितपरिधानयुक्ताय परञ्जतीर्थंकर जाति जनक्रमोक्ताय प्रयतमपसिद्धि प्रचन्त्वा ओम नमः सत्य सरस्वती प्रियंतां प्रियंतां मति संज्ञान शिवा प्रियंतां पटुजन शिवा प्रियंतां मनोकाबल शिवा प्रियंतां प्रियंतां उग्रते पुमात पशुवा प्रियंतां मति सुगंधम प्रिय केवल गान शिवा प्रियंतां कुवाश शिवा प्रियंतां अनंतोपकुलेजे मोरग शिवा प्रियंतां प्रियंतां इंद्रगण तो कवि सिद्धस्तिक पर शिवा प्रियंतां प्रियंतां सुरासुरंचम विद्याधर के नरकिम राक्ष भूत पिशाचवा प्रेमतां प्रेमतां न बुद्ध बृहस्पति राहु केतु महाज्योति देवता श्वा प्रेमतां प्रेमतां विंशति भवनंद देवता श्वा प्रेमतां प्रेमतां षोडशवंत देवता श्वा प्रेमतां सुधाजनका श्वा प्रेमतां जनमात्रिका देवता श्वा प्रेमतां जनमयक्ष चतुर्यक्ष श्वा प्रेम शासन देवता श्वा प्रेमतां कमलवास देवता श्वा प्रेमतां प्रेमतां पंचदि देवता श्वा प्रेमतां नवग्रहामेन्द्र देवता श्वा प्रेमतां नवानंद देवता शिवा प्रेमतां पंचनंद देवता शिवा प्रेमतातीता वर्तमान विकल्प वेद गुण संपूर्ण अष्टक सकल सम शिवा कालम गुणधनंदी नाम देश सिद्धिरस्तु प्रचलित शांति दमन प्रणत धर्मोदा पुण्यताम जाम चिंच स्वस्ति स्वस्ति में स्वा प्रगगातो दादात राव केतु नगरदेव स्वा रामानंद नाम देश धन दान कीर्ति सामग प्राम शांतिर्भवतु तुष्टिर्भवतु सिद्धिर्भवतु दत्तं पुण्यतां धर्मवर्तां सेतां कुलकराचाम चिं चिं स्वस्ति स्वस्ति में स्वा ओम नमो रते भगवते श्रीमती परदरकार प्रबंधानंद दर्शनंदिरं सुखाय सत्यज्ञान धन्यवाद राम रासमाकं श्रीगुणधरंदी नाम देश मृत्युं च नातकां च बलिकां च क्रोधं च वैरं च सपदा शत्रुं सर्वविघ्नं सर्वविघ्नं सर्वपरमं शत्रु सर्वविघ्नं नरकगजा नमस्मारं चिन्मिन्दा सर्वागशस्यमान गुणपत्र पुष्पान च फल राष्ट्र देशमारं च कुरुवेदे नमः सर्वमुनि सक्रमा चंद्रम ओम सदस्यमान चक्र विकृति शांति गुरुजनान कुरु भवनान कुरु प्राण कुरु सर्वग्राम कुरु सर्वसुतम कुरु सर्वप्रमाणान दद पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम सर्वशमानम पट स्वा ओम नमो रते भगवते श्रीमती प्रक्षण शांति शांति का चंद्र सर्वज्ञ सर्व संताम ओम राम ह्रीम रूम राशियासा गुणधर नंदी नाम देश सर्व शांतिम कुरकुरो तुष्टिम कुरकुर रिद्धिम सिद्धिम समृद्धि आरोग्य संपदाम कुरकुरो स्वाम ओम राम नमो रहंतानम ओम ह्रीम नमो सिद्धानम ओम रूम नमो आयर्यानम ओम रोम नमो वज्जायानम ओम रह नमो लोवे सव सावनम सर्वाप मृत्युम गाते गाते आयुष वर्धय वर्धय स्वाहा ओम नमो ओम राम रूम रोम राशियावसा मंगल ग्रह सर्व दोष निवारणम कुरकुरु स्वाहा ओम नमो भयवदो वड्डमान सरसम चक्रम जलतम गच्छे आयासम पायासम जय व्याधिव्याधम निवारणे गिनवाराय नमः सर्वजीव सत्तानम अपराजितो भवतु भवतु रख रख स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं लूं महा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं लूं ओम ह्रीं श्रीं हरमासी अवसा ध्रोम झोम स्वाहा ओम ह्रीं हरमासी अवसा ध्रोम झोम स्वाहा। आइए अभी जो है आज का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। शांति धारा थोड़ा सा आप सभी के नाम पर शुरू करने के पूर्व आपको कुछ सूचनाएं हैं। परसों जो है भट्टारक का सम्मेलन हुआ और सम्मेलन के अंदर कई विशेष बातों का निर्णय लिया गया और वह विशेष बातें ये रही कि समाज को कैसे आगे ले जाए। समाज दिशाहीन समाज है,
दिशाहीन समाज के अंदर एक नवचेतन, नव जागृति और कुछ चीजें महत्व की है। अभी दिक्कतें ऐसी होती है, कोई कोई जिम्मेदारी नहीं है समाज के अंदर। हर कोई जो आगे होता है उसको ही सब कुछ करना पड़ता है। तो इसलिए जो है एक निर्णय ये लिया गया है अखिल भट्टारक समिति के द्वारा कि अगर कर्नाटक के अंदर किसी साधु का भी एक्सीडेंट हो जाता है, तुरंत उसको कैसी की जाए, उपचार कैसा किया जाए और उसकी जान कैसी बचाई जाए, यह प्रमुखता दे करके क्या उनको संलेखन करना चाहिए या ट्रीटमेंट करना चाहिए या कैसा क्या करे और उसका खर्चा क्या होगा और कौन करेगा, ये बहुत सारी समस्याएं क्वेश्चन बन के रह जाती है। कई लोगों का एक्सीडेंट होकर के रक्त बहने के कारण मृत्यु हो जाती है, तो उसके लिए ताबड़तोड़ उसकी व्यवस्थाएं हो, उनकी सुविधाएं हो, चाहे वह आयुर्वेदिक के माध्यम से हो, चाहे होम्योपैथिक के माध्यम से हो, चाहे एलोपैथी के माध्यम से हो, क्योंकि जैसा वातावरण रहता है वैसे उनको ट्रीटमेंट दिया जाए और उसका पूरा जो है जिम्मेदारी भट्टारक समिति करेगी, ऐसा एक विचारधारा है उसमें हुई। और एक महत्व की घटनाएं मैंने कल भी बताई थी। हमारे लोगों के साथ देश की आजादी के बाद 75 साल के बाद बहुत सारे अन्याय हो रहे हैं। अन्यायों में जनगणना की बात है। क्या आपको लगता है टोटल भारत देश के अंदर 40 लाख ही जैन समाज है? परंतु 40 लाख वोटर है तो उनके बच्चे, उनके छोटे बच्चे नहीं है क्या? अगर एक कर्नाटक के अंदर 4,50,000 या 80,000 कुछ लगभग वो बता रहे हैं, और 4 लाख ये वोटरों की संख्या है, 4,50,000 ये वोटरों की संख्या है। वोटर के बिना जो छोटे बच्चे हैं, 15 साल के हैं, 12 साल के हैं, अगर घर में एक एक भी पकड़े तो उसके और 2-3 लाख तो ऐसे ही बढ़ जाएंगे, तो ऐसे ही 8-10 लाख पब्लिक हो जाएगी। तो अगर जनगणना का अर्थ ये नहीं होता है कि वोटरों को संख्या उतनी गिनी जाए। जनगणना का अर्थ होता है समाज कितनी है उसका गिना जाए। आप लोगों को लगेगा कि इससे गिनने से मतलब क्या है? इससे गिनने से भारत के अंदर एक गणतंत्र है, गणतंत्र जितना बड़ा होगा उतना उसकी प्रमुखता होती है। अब बड़े तो हम बड़े नहीं हो सकते, परंतु अल्पसंख्यकों में हमारा नंबर जो है दूसरा या तीसरा आ सकता है। सबसे पहले अल्पसंख्यक के अंदर मुस्लिम है, तो सेकंड नंबर जो है या तीसरा नंबर तो हमारा कर्नाटक में निश्चित रूप में आएगा। तो उससे जो अभी अनुपात 25% जो समाज जैसा होता है उसका 25% अनुदान मिलता है, चाहे बच्चों के एजुकेशन हो, चाहे गरीब लोगों की मेडिकल सुविधाएं हो, स्कूल कॉलेज हो, या उनकी आम पब्लिक के लिए कुछ व्यवसाय व्यवस्था की हो। हमारे खेती बाड़ी के लोग हैं तो गंगा कल्याण योजनाएं जो होती है, नदी से खेत तक पानी की सिंचन की व्यवस्था हो या घर बने की व्यवस्था हो या अचानक हार्ट आदि अनेकों बड़ी बीमारी में अर्थ सहाय की व्यवस्था हो, इन सभी में जो है व्यवस्थाएं अनुदान मिलता है। वह अगर समाज बड़ी रहेगी। मैंने पिछले 4 मुख्यमंत्री के पहले, यानी अभी जो सिद्धरामैया थे, सिद्धरामैया के पहले बम्बई थे, बम्बई के पहले येडियुरप्पा और जगदीश शेट्टर जब थे 2012 या 13 के अंदर, कर्नाटक गवर्नमेंट ने क्या किया, अल्पसंख्यक
के माध्यम से जो जैन समाज को स्कॉलरशिप मिलता था वो हटा दिए। मैंने आंदोलन शुरू किया, तुरंत तो मुख्यमंत्री का फोन आया, आप क्या चाहते हैं? बोले जब तक हमारे जैन समाज को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा बच्चों को, जो क्योंकि हमारे गिने चुने लोगों के दिमाग में सबसे बड़ी भूत ये भरा है, भूसा ये भराया गया कि जैन मतलब करोड़ोपति, जैन मतलब अब्जोपति, जैन मतलब बहुत रईस दादे हैं। परंतु चंद रईस दादे होने से दुनिया रईस दादे नहीं है। 80% में से 20% श्रीमंत वर्ग है, 60% मध्यम वर्गीय है और 20% अति बीपीएल कार्ड से भी जो है दिन रोजी चलाना भारी है, ऐसे लोग भी है। सुबह खाने के बाद दूसरा दिन क्या खाना, ऐसी परिस्थिति लोग भी हमारे समाज में रहते हैं। वैसे कल्याणकारी योजनाएं हमें प्राप्त नहीं होता है, उनको भी विचार करना चाहिए। तो इस हिसाब से मैंने मांग कर रहा हूं, हमारे समाज की अभिवृद्धि के लिए एक व्यवस्थाएं बनाई जाए, जो गरीब है उनको व्यवसाय की व्यवस्था बनाई जाए, क्योंकि हम समाज जो है टैक्स देती है, उसकी सहायता हमारे समाज को भी सहायक होना चाहिए। इस व्यवस्था के लिए उसमें निर्णय लिया गया है। और जो आने वाले जनवरी के अंदर विश्व का अनूठा कृति जो सुमेरु पर्वत है, उसको एक दिन मैं आपको विस्तार, कल या परसों जब भी मुझे थोड़ा सा फुर्सत मिलेगा तो आपको बताऊंगा कैसे हम लोग रचना कर रहे हैं। आज विश्व के अंदर कोई ऐसी रचना नहीं है जो वहां नवग्रह तीर्थ में हम कर रहे हैं। अनूठा अद्भुत है। अगर आप एक बार नीचे से ऊपर जाकर के आएंगे तो पूरा जैन दर्शन, जैन तत्व, जैन की जो मौलिक सिद्धांत है वे सारे उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। और विशाल काया सुमेरु पर्वत, ऐसे सुमेरु पर्वत की प्रतिष्ठा, और विश्व के अंदर ये भी कहीं नहीं है भगवान पार्श्वनाथ की 61 फुट की प्रतिमा, भारत भर में कहीं नहीं, मात्र नवग्रह तीर्थ के अंदर है और एक शिला में है, ग्रेनाइट के अंदर है, और 61 फुट की प्रतिमा 1000 फण से युक्त है। उसका चमत्कार अद्भुत और अलौकिक है। आप वहां केवल मांगने की आवश्यकता है, कुछ देने की आवश्यकता नहीं। आप आंखें बंद करके जहां जो लोग बैठे हैं, भगवान पार्श्वनाथ की विशाल काया प्रतिमा की आप केवल 15 दिन ध्यान करिए। देखिए आपके काम, घंटों के काम मिनटों में होने लग जाएंगे, रुके हुए काम भागने लग जाएंगे। देखिए इतना बड़ा विशाल काया 405 फुट सुमेरु पर्वत मात्र 3-4 साल के अंदर खड़ा करना मेरी ताकत नहीं, उस प्रभु की ताकत है। जब भी कोई संकट आता है, जब भी कोई समस्या आता है, तो प्रभु के चरणों में प्रार्थना अर्ज डालता हूं। मात्र अर्ज डालने के बाद 24 घंटे के अंदर वो काम हो जाता है, 24 घंटे के अंदर काम सक्सेस हो जाता है। तो ऐसे अद्भुत अलौकिक शक्ति के धनी और अभिव्यक्ति के धनी, इच्छित मनोवांछित फलदाता पार्श्वनाथ मूर्ति का महामस्तकाभिषेक होगा, जिसके अध्यक्ष रहेंगे हमारे वीरेंद्र हेगड़े। वीरेंद्र हेगड़े आज भारत देश के सबसे ज्यादा दानवीर कर्ण के नाम से जाने जाते हैं, और उन्होंने जो समाज राष्ट्र के लिए जो कार्य किया है, शायद जैन समाज में एक भी व्यक्ति उनके तुलना में नहीं है। उन्होंने 1 नहीं 2 नहीं, कम से कम 3 करोड़ लोगों को उद्योग प्रदान किया है, व्यवसाय प्रदान किया है। और इसी प्रकार एजुकेशन के अंदर कम से कम 5 मेडिकल कॉलेज है, और इंजीनियरिंग कॉलेज कम से कम 4 इंजीनियरिंग कॉलेज है, और स्कूल कॉलेज का तो कोई हिसाब नहीं है। और नित्य प्रति
1 लाख लोगों को आज नहीं, 2 नहीं, मैं जब से पैदा हूं तब से देख रहा हूं, 50 साल से देख रहा हूं, आज के दिन हर प्रतिनिध 1 लाख लोगों को खाना निःशुल्क खिलाते हैं। 1 लाख लोगों को अगर आज के हिसाब से मानी जाए, अगर 50 रुपए भी अगर खर्चा पकड़े तो 1 लाख का 50 लाख खर्चा आता है। उतना जो है अन्नदान अपने तरफ से करते हैं। ऐसे भारत के अंदर कोई भी ऐसा महान व्यक्ति हो तो मुझे कहीं देखने को नहीं मिला। बड़े बड़े रईस पूरा भारत के अंदर इतना अपने तरफ से कोई दान धर्म अन्नदान करने वाला कोई महावीर है तो हमारे गौरव पूर्ण जो है डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े है। और पिछले महामस्तकाभिषेक ने जो भगवान मूर्ति बाहो गोमटेश्वर के भगवान पार्श्वनाथ का बना और उसका महामस्तकाभिषेक का पहला कलशा 2007 के अंदर उन्हीं के द्वारा हुआ था। तो ऐसे महापुरुष वीरेंद्र हेगड़े का हम गौरवपूर्ण इस महामस्तकाभिषेक के पद के लिए नियुक्ति किया गया और उनको फोन के द्वारा सूचनाएं दी गई है। और महत्व की बात यह है, इसके उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, स्वागत अध्यक्ष बनाए गए हैं डी सुधाकर। आपको कहीं भी भारत देश के अंदर कुछ राजनीतिक लोग बोलते हैं कि हमारे राजनीति को आगे बढ़ना चाहिए, अगर राजनीति सीखना है तो डी सुधाकर से सीखिए। केवल वहां 20 घर है, कितना है, 20 घर जैनियों का है। अदर समाज के सारे घर होते हुए भी आज 5 बार एमएलए चुन के आए, 5 बार, और 3 बार कैबिनेट मंत्री रहे। उन्होंने अपने समाज न होते हुए केवल 20 वोट होते हुए 20 वोट होते हुए भी 20 साल तक और विधानसभा के अंदर राज्य किए। और तो और अभी तो पक्ष से जीत के आए। पहले तो एक बार इसके पहले जो है कांग्रेस से टिकट नहीं मिला तो स्वतंत्र खड़े हुए, अकेले खड़े हो गए और अकेले खड़े होकर के स्वतंत्र पक्ष अपने एक में खड़ा होकर के उन्हें जीता। तो ऐसे मतलब इतना मैं इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि आज एमएलए जीत के अपने समाज के न होते हुए जीत के आना बहुत असंभव बात है। तो भी ये जो है वे जीत के आ रहे हैं क्योंकि समाज के कार्यकर्ता है। मनुष्य के मात्र को भेदभाव न करते हुए डी सुधाकर आज कैबिनेट के मिनिस्टर है कर्नाटक के, उनको हमारे महामस्तकाभिषेक का जो है अध्यक्ष पद से चुना है। हमारे कर्नाटक के जितने एमएलए है, एक्स एमएलए है, उन सभी को जो है उपाध्यक्ष स्वागत समिति का उपाध्यक्ष घोषित किया गया। तो महानुभावों, यह महामस्तकाभिषेक का 405 फुट उतंग होने के कारण